नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का परिवर्तन। जी हाँ, गुरु अपनी गति बदलने वाले हैं। गुरु वक्री हो रहे हैं। 19 जून से लेकर 20 जून को होंगे, वैसे 18 अक्टूबर तक आपके गुरु जो हैं वक्री रहेंगे। गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और आपकी कुंडली में तो वो आपके पंचमेश हैं और जो पूर्व पुण्य को दिखाता है और धन के भी स्वामी है। पैसा धन जो हमको चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंचम भाव भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का भाव है, त्रिकोण है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं गुरु, सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो वक्री हो रहे हैं। वक्री होता क्या है? वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना या फिर टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा ना हो। वक्री रेखाएं, कर्व्ड लाइंस जो सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हैं। अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा आपने। अष्टावक्र जी 8 जगह से, मतलब उनका शरीर में थोड़ा विकृति थी तो उनको अष्टावक्र कह दिया। जिनकी अष्टावक्र जो गीता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको स्पिरिचुअलिटी में रुचि है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो गुरु वक्री हो रहे हैं। वक्री जैसा कि मैंने कहा, कोई भी ग्रह होता नहीं पर दिखता है। ये ठीक इसी तरह से होता है जैसे कि 2 ट्रेन्स हैं, उनमें से एक बहुत तेजी से आगे जा रही है और दूसरी जो है, जैसे ये ट्रेन है, ये बाय चांस बहुत तेजी से आगे जा रही है और रास्ते में इसको धीरे चलने वाली ट्रेन मिलती है, वो भी आगे जा रही है पर उतनी तेजी से नहीं। तो होगा क्या, समय के साथ साथ तेज वाली जो ट्रेन है वो आगे निकलेगी और धीरे वाली ऐसा लगेगा जैसे कि पीछे जा रही है, पर वास्तव में वो भी आगे जा रही होगी। बस अंतर यही है कि वो उससे तेज स्पीड से जा रही है। ठीक इसी तरह से होता है। तो ऐसा लगता है कि वो ग्रह पीछे जा रहा है पर जाता नहीं है। खैर, वक्री गुरु का असर क्या होगा? गुरु के जो भी कारकत्व हैं उनमें थोड़ा सा अनयूजुअलिटी आएगी। जैसे कि गुरु हमारे द्वितीय भाव के कारक है। द्वितीय भाव किसका है? आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, आपके धन का है, आपने जो खुद पैसा कमाया उसका है, आपकी राइटिंग स्किल का भी है। द्वितीय भाव किस तरह के आप कपड़े पहनते हैं उस सब का है। पंचम भाव के कारक हैं गुरु। पंचम भाव आपका पूरे पुण्य है, एजुकेशन है, आपके बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है, पॉलिटिक्स है, पावर है, स्पेकुलेटिव गेन्स हैं। नवम भाव के भी कारक गुरु हैं और नवम भाव स्वयं भाग्य है, पिता है, गुरु है, एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, दूर जो जगह की जो है यात्राएं हैं वो है। एक तरह से फॉरेन लैंड से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ता है, तीर्थ यात्राओं से जुड़ता है, धर्म से जुड़ता है। व्यक्ति के अंदर जो देवीय गुण होते हैं, जैसे करुणा है, आपके दूसरों के प्रति प्रेम है, नम्रता है, इस तरह के जो धर्म जिसको धारण किया जा सके, धर्म का है ना, तो धर्म के जो गुण हैं वो उसके भी गुरु कारक हैं। और एकादश भाव लाभ का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, खुशियों का है, हैप्पीनेस का है, फ्रेंड्स का है। बुद्धा ने कहा है कि भाई जो अकेलापन है वही वास्तव में नर्क है और जिसके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, फैमिली है, चाहने वाले हैं, वही स्वर्ग में है। और यही बात अब प्रूव भी हो चुकी है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह ने बहुत 70-80 साल तक रिसर्च करके ये पाया है कि दुनिया के जो सबसे खुशी लोग थे, जो खुश लोग थे, जो खुश थे अपनी ज़िंदगी से, वो वही थे जिनके रिश्तों में जिसको चाहने वाले दोस्त मिले, पत्नी मिली, पति मिला, वो लोग खुश थे, ना कि वो जो सबसे अमीर हैं। उन सबसे अमीरों में से भी वही खुश थे जिनके पास कोई अच्छे दोस्त थे, अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छे पति पत्नी थे। रिश्ते आपको खुश बनाते हैं, पैसा सिर्फ सहायता कर सकता है। तो उस सब के कारक गुरु हैं जो वक्री हो रहे हैं। तो क्या होगा, इन चीज़ों में थोड़ी अनयूजुअलिटी आएगी, इन चीज़ों में थोड़ी चीज़ें रीडू होंगी। रीडू मतलब पुरानी चीज़ें जो हैं फिर से सामने आएंगी। जैसे कि एकादश भाव बड़े भाई बहन का भी है, तो बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ कोई इश्यू आपके सामने आ सकता है, या उनके साथ आप कोई प्लानिंग कर रहे थे पहले, वो प्लानिंग फिर से आपको करनी पड़ जाए। ये फैमिली के मामले में भी कुछ पुराने इश्यू, कोई पुरानी चीज़ें, कोई पुरानी प्लानिंग जो थी वो फिर से वापस आए, इस तरह की संभावना बनेगी। धन के मामले में भी ऐसा ही रहेगा। कोई पुराना जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे तो कहीं जहाँ पहले काम करते थे वहाँ अगर आप ढूंढें तो शायद आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिले। और धन पैसा कमाने में थोड़ा सा चूंकि टेढ़ा मेढ़ा है तो एक बार में नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत आके पर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर बकरी का मतलब यही है। बकरी को आप ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत स्ट्रांग है तो उसमें दौड़ने की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है पर वो पीछे देख रहा है तो फोकस उतना नहीं है। तो चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखना होगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, बात करने में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। खास करके 20 और 18 के आसपास कोई बहुत बड़ा नया काम नहीं करना है, बीच में कर सकते हैं अगर ज़रूरी है तो।
और बिल्कुल से नया काम ना करें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल से मतलब कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर दें, बिजनेस छोड़ के जॉब में घुस जाएं, ऐसा ना करें। अपना ही जो काम करें उसको बढ़ाने के लिए, उसी को बेहतर बनाने का समय है, उसी को देखने का, उसी को सुधारने का समय है जो भी आप कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल से समझे, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 2 बुक्स हैं, आपने तैयार कर ली है, तीसरी बुक आपको तैयार करनी है, तो पहले उन 2 बुक को पक्का कर लें, फिर तीसरी पे जाएं। उस तरह का समय है, अवलोकन करने का समय है। वैसे अगर किसी की कुंडली में गुरु वक्री होते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दूर की सोचते हैं, आगे की सोचते हैं, लकीर के फकीर नहीं होते हैं। बुद्धि में और ज्ञान में अंतर है। बुद्धि का मतलब है अभी फिलहाल में सब चीज़ को समझ लेना, याद कर लेना, कोई चीज़ कहे तो एकदम तुरंत उसको क्या कह सकते हैं, समझ लेना फटाक से। और ज्ञान जो है वो दूरदृष्टि, आगे की सोच रख पाना। पूरी किताब पढ़ के हो सकता है सारे अक्षर उसे याद ना हो, पर उस किताब के कहने का मतलब क्या है, शब्दों के पीछे क्या है, इशारा किस तरफ है, वो समझ पाना, वो ज्ञान है। उंगली और चंद्रमा, जैसे कोई आपको उंगली दिखाए चंद्रमा की तरफ, तो उंगली की तरफ देखो पर चंद्रमा की तरफ भी देखो, उसका इशारा है, ज्ञान है। जैसे किताबों में जो भी ज्ञान होता है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, वो ज्ञान है, वो गुरु है आपका। और जो वास्तव में जो लिखा हुआ है वो बुद्ध टाइप से है, सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, पर उसका जो एप्लीकेशन है वो गुरु है, तो उसको गुरु दिखाते हैं। तो जब भी ग्रह वक्री हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ों का पिछले वाला जो है ना अंतर असर जो है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो वक्री में ग्रह में अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो आपकी सॉल्व रहेगी, अच्छी रहेगी। क्योंकि आपके पंचम भाव के और धन भाव के हैं, तो धन से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। संतान से संबंधित कोई पुरानी बातें सामने आ सकती हैं। यही भाव प्रेम का भी है, पंचम भाव। तो आपकी कोई पुराने प्रेमी या प्रेमिका या फिर आपका कोई पुराना दोस्त आदि से आपकी मुलाकात हो सकती है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। संतान आने का चांसेस है, संतान प्राप्ति के भी योग हैं। और ऐसे में जिसके यहाँ संतान आएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो संतान पहले जन्म से आपका उनका कोई रिश्ता रहा हो, इस तरह का कार्मिक बॉन्डेज काफ़ी स्ट्रांग हो, उस तरह की संतान आए, इस तरह की संभावना है। अभी आपकी कुंडली में अगर हम फिलहाल में देखें तो गुरु चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, और अब जब वक्री होंगे तो यहाँ का तो रिजल्ट देंगे ही, इससे पिछले घर का भी रिजल्ट देंगे। यहाँ के रिजल्ट के हिसाब से गुरु आपके अपने, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को, और नवम दृष्टि से 12वें भाव को। तो आप जब अष्टम पे दृष्टि पड़ रही है तो अष्टम भाव किस चीज़ का है, अकल्ट का है, आयु का है, मृत्यु का है, डर देर दुर्भाग्य का भी है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अध्यात्म का है, गहराई में जाने का है, रिसर्च का है, पैतृक संपत्ति का है। अचानक धन लाभ का भी है, तो अचानक धन लाभ का चांसेस है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि में आपका ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दसम भाव की बात करें तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का चांस है, पर भाग दौड़ काफी रहेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। 12वें भाव जो कि आपका विदेश यात्रा का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जेल्स का है, खर्चों का है। यही भाव जो है आपका संशय का भी है, संशय का है, डर का है, चीज़ों में घाटे का भी है, नुकसान हो जाने का भी है, भ्रम का है, भ्रम का भी यही भाव, एडिक्शन का है, सैया सुख का है। तो कहीं ना कहीं गुरु का यहाँ आना आपका खर्चा बढ़ाएगा, पर अच्छी चीज़ों पे खर्चा बढ़ाएगा। नशे आदि से बच के रहना है, किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो हॉस्पिटल जेल का मतलब यही है। अगर आपका काम ही यही है, आप डॉक्टर हैं, आप जेल में हैं, तब तो आपके लिए अच्छा है। अगर ये काम नहीं है तो इन चीज़ों से बचना ही ठीक है। अब हॉस्पिटल में अगर आप डॉक्टर नहीं है तो क्या करना है जाके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसमें जाना ही ना पड़े तो बेटर है। इसके साथ साथ चूंकि ग्रह वक्री है तो अपने से पीछे वाले घर का भी रिजल्ट देगा, मतलब तृतीय भाव में गुरु का रिजल्ट देगा। छोटी मोटी यात्राओं को बढ़ाएगा। धन के मामले में यहाँ पर सावधानी बरतनी है, धन के मामले में गलत निर्णय व्यक्ति ले सकता है। शादी विवाह के लिए अच्छा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा है, किससे मुलाकात आदि हो सकती है। और ऐसे में ऐसे फ्रेंड्स या प्रेमी प्रेमिका मिल सकते हैं जो जिनको आप पहले से जानते हैं, उस तरह का चांसेस है। कहीं दूर देश की यात्रा भी हो सकती है, और आपको कोई अवार्ड्स आदि भी मिल सकता है। आपका कोई प्रोग्राम, आपकी कोई चीज़ हिट भी हो सकती है, आपको कुछ नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। पर ऐसे में ध्यान रखना है, वक्री समय में पुराने फ्रेंड्स ही बेटर होते हैं,
मतलब कोई काम करना है आपको, कोई आइडिया भी आया है तो उसको पुराने लोगों के थ्रू, पुराने रिसोर्स के थ्रू करने की ज़्यादा कोशिश करें तो आपको ज़्यादा सफलता के चांस मिलेंगे। जब भी गुरु का समय हो तो दूरदृष्टि से काम लेना चाहिए। दूरदृष्टि होती है मतलब सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना, कल परसों, 1 साल, 10 साल, 20 साल के बारे में भी सोचना। आपको एक कहानी से समझा देता हूँ, क्योंकि कहानी सबसे अच्छा वे है किसी चीज़ को समझाने का। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे और वो दोनों एक पहाड़ी से पानी लाते थे। होगा कोई गांव जहाँ पर नीचे पानी नहीं था, और पहाड़ी से चढ़ के पानी लाते थे, उस पानी को बेचते थे। फिर समझाने के लिए है, तो उन दोनों पानी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, तो उनको ठीक ठाक पैसे मिलते थे और उससे उनका जीवन अच्छा चल रहा था। तो उनमें से एक दोस्त बहुत खुश था, दूसरा भी बहुत खुश था, पर एक के मन में गुरु का गुण, शायद गुरु अच्छे रहे हों कुंडली में, जो भी है, ज्ञान कह सकते हैं आप उसको, कि उसके दिमाग में बात आई कि अब तो बहुत बढ़िया का चल रहा है सब कुछ हमारे लिए, घूमने फिरने जाने के लिए भी पैसा हो पाता है, पर समय के साथ साथ मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब होने लगेगा। ओल्ड एज, बुढ़ापा, मृत्यु, ये तो किसी के लिए भी हो जरूरी है, उससे बचा नहीं जा सकता। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो वो सोच रहा था ऐसे ही। तो उसने अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से बात की कि देखिए अब तो ठीक है, पर 10-20 साल बाद हम लोग बूढ़े होंगे, फिर क्या होगा? तब तो हम इस तरह से पानी नहीं ला पाएंगे, ना ही बेच पाएंगे, और हमारी इनकम बंद हो जाएगी। और बच्चे भी भाई अपने कामयाब हों, जरूरी नहीं है कि वो ला ही लाएं, वो अपने काम में बिजी हो सकते हैं या उनका कोई और पाथ हो लाइफ का। तो उसने कहा मेरा एक आइडिया है कि एक पाइपलाइन बिछाते हैं ऊपर से नीचे तक, फिर लोगों को पानी के लिए एक तो सुविधा रहेगी, ज़्यादा पानी हम ला पाएंगे, और हमारे लिए बुढ़ापे में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दूसरे दोस्त ने कहा देख भाई, अब एक पाइपलाइन बिछाने का आइडिया देखने में जितना अच्छा है वास्तव में उतना है नहीं। कहाँ से तो पाइप लाएंगे, पुराने समय की बात है, फिर कैसे उसको नीचे लाना होगा, और बीच में से टूट भी सकता है, और टाइम इतना लग जाएगा, इतने दिनों में इनकम रुकी रहेगी, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बड़ी समस्या है, इतना कठिन है। तो अब दोस्ती तक तो ठीक है, पर ये काम लफड़े वाला काम है बहुत, और आगे की आगे देखी जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता प्रभु निकालेगा, ऐसा उसने कहा। पर उस व्यक्ति ने ठान लिया था, मान लिया था, या फिर कहो उसकी दूरदृष्टि ने समझ लिया था कि यही निर्णय सही है। तो वो अपना ऐसे ही करता था। जो एक दोस्त है अपनी बाल्टियां लाता था 5-10 पानी की और बेचता था, और अपना घर चल रहा था उसका, बढ़िया खाना पीना बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या करता था, एक ही बाल्टी लाता था ताकि घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल सके, और जो पैसा अब तक उसने इकट्ठा किया था वो सब उसका पाइपलाइन बिछाने में लग रहा था। पुराने समय की बात है तो खुद ही कर रहा था किसी भी तरह से। तो 2 साल बीत गए, धीरे धीरे वो जो रोजाना कई सारी बाल्टी लाकर बेचता था वो बहुत अमीर होने लगा, और इसके यहाँ गरीबी आने लगी, भुखमरी टाइप आ गई, और कपड़े भी नहीं रहे। तो उसने अपना जो निर्णय कर लिया था उस पर टिका हुआ था। अपनी ज़मीन भी थोड़ा बहुत उसको बेचनी पड़ी एंड में कि वो सब फिक्स हो जाए। पर 3 साल बाद वो दिन आया जिस दिन उसकी पाइपलाइन लग के तैयार हो गई, और उसने फिर हर एक बाल्टी का पैसा उससे कम किया, क्योंकि अब तो उसे लाना नहीं था, अपने आप आ रहा था। और बटन दबाओ, पानी निकालो, लोगों की लाइन लग गई। जब तक वो पानी लेके भर चढ़ के जाता लाता, तब तक तो वो 50 बाल्टी बेच देता। तो उसकी तो कीमत, मतलब जो उसने 5 साल में खोया वो 5 महीने में उसने कर लिया। और लोग भी बड़े खुश कि भाई बड़ा सस्ता मिल रहा है, जैसे कि जियो ने इंटरनेट सस्ता कर दिया। वो ऐसे ही किया, कहीं ना कहीं प्लानिंग रही होगी मुझे 5 साल पहले ऑलरेडी। तो इसे बोलते हैं दूरदृष्टि। तो कभी कभी दूरदृष्टि में थोड़ा बहुत हार्डशिप भी आती है, मेहनत भी आती है, पर आपको पता होता है कि क्या होगा। फिलहाल में वो किसी की नज़र से ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो गलत, मतलब इसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ लंबी दूर की सोच नहीं है, सिर्फ अभी का फायदा देखा जा रहा है। पर जब दूरदृष्टि जो होती है वो गुरु देते हैं। तो जब भी गुरु वक्री हो तो दूरदृष्टि से काम लेना चाहिए, हड़बड़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तब आपका जो है गुरु के समय में जो किए गए निर्णय है वो सही हो सकते हैं। अभी की सोच के नहीं, आगे की सोच के निर्णय लेना है। तो ये था मेरी तरफ से गुरु वक्री जो आ रहे हैं उसका रिजल्ट, उसका पारिवारिक लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में आप अच्छा लाभ कैसे ले सकते हैं। आपको इस ज्योतिषी संबंधी रेमेडी भी चाहिए होंगी, मैं जानता हूँ, समझता हूँ इस बात को। तो देखिए, नहाने के पानी में आप हल्दी का प्रयोग करें, केसर का तिलक लगाएं, केसर खाएं,
ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और ये सारे ही मंत्र जो हैं गुरु से जुड़े हुए हैं। आपने मंत्र सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु गुरु माहेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, कुछ इस तरह से है। कहने का मतलब यह है कि गुरु को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, क्योंकि गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान के रास्ते पे चलना, धर्म के रास्ते पे चलना, ये आप जरूरी है मंत्र के साथ साथ। तो आप अवश्य इस वक्री गुरु का सही समझ के थ्रू फायदा उठा पाएंगे। तो ये था मेरे लिए, मेरी तरफ से आप सबके लिए वृश्चिक का जो रिजल्ट है गुरु के लिए, गुरु की वक्री का। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सहयोग को ऐसे ही बना के रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।